जय हिंद दोस्तों। जेएनवी स्टार न्यूज आज आया है चूरू ज़िले के एक गांव, जिस गांव का नाम है जशवंतपुरा। दोस्तों, इस गांव में लगभग 2500 वोट है और 150 से 200 इस गांव में फौजी है। इस गांव में जेएनवी स्टार न्यूज़ इसलिए आया है कि इस गांव में एक ऐसी चीज़ हुई है, एक ऐसी मुहिम हुई है जिसको शुरुआत करने वाला एक फ़ौजी है और उसने इस गांव की दिशा और इस गांव की मिट्टी का रूप ही बदल दिया। जी दोस्तों, इधर देखिए, आपको दिख रहा है अक्षर वाटिका लाइब्रेरी, ग्राम पंचायत उपक्रम जशवंतपुरा में आपका हार्दिक स्वागत है। इनका नाम है जी मुकेश महिला जी, जो एक फ़ौजी है और जब वो रिटायरमेंट हो के अपने गांव आए, ये जो गांव है ये राजगढ़ से काफ़ी दूर पड़ता है और ये गांव मेन रोड से भी थोड़ा सा हट के है। तो जो यहाँ के नौजवान बच्चे हैं उनको क्लासेज लेने के लिए, तैयारियां करने के लिए यहाँ से बसों में भर के या परेशान हो के राजगढ़ जैसे शहर में जाना पड़ता था और वहाँ से 1-2 घंटे की क्लास लेने के लिए उनको 2-2, 3-3 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता था। इस दिक्कत को देखते हुए जो मुकेश महिला जी है और जो गांव के और अन्य जो अपने रिटायरमेंट फ़ौजी है, उन्होंने ये चीज़ें महसूस किया और उन्होंने एक ऐसी पहल शुरू कर दी जिससे बच्चों को तो फ़ायदा हुआ ही हुआ दोस्तों, हम और आपको सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक छोटा सा कदम और एक अच्छी पहल कैसे हमारे समाज को, हमारे गांव को बदल सकते हैं। उन जो हमारे बहादुर, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे भाई, उनमें से कुछ तो हमारे साथ अभी भी मौजूद है। आप पहले इनकी तरफ देखिए, ये हमारे फौजी साहब है। 1960 में इन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन की थी और भारत का 1961 का, जो 1962 का चाइना युद्ध है, 1965 का युद्ध है और 1971-72 की जो हमारी जो लड़ाई है, तीनों लड़ाई इन्होंने लड़ी हुई है। इनके बड़े भाई देश की सेवा करते करते शहीद भी हुए हैं। दोस्तों, इस गांव के 9 से 10 हमारे अमर बलिदानी, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है इस मिट्टी के लिए, इस देश के लिए। हमारे साथ एक बाबा और है जो ये आर्मी से, ये भी रिटायरमेंट है और इस तरफ भी एक फ़ौजी साहब है जो रिटायरमेंट है। यानी जिस उम्र में एक फ़ौजी, एक भाई आके ये सोचता है कि मैं एक रिटायरमेंट की ज़िंदगी जीऊँ, उस उम्र में इन लोगों ने अपने गांव में अपने जो बच्चे हैं, नौजवान बच्चे, उनके लिए एक ऐसी मुहिम शुरू कर दी है जिससे गांव का तो फ़ायदा हुआ ही है, बच्चों को सुविधा भी हुई है और ये तो हुआ ही है दोस्तों, बल्कि इसके साथ साथ हम जैसे जो और भारतीय उनको भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, हम बताते हैं पहले इस लाइब्रेरी के बारे में। हम पहले लाइब्रेरी के अंदर दिखाते हैं आपको। दोस्तों, जो आप ये लाइब्रेरी देख रहे हो, इसमें इन्होंने दो हिस्से बनाए। एक तरफ में हमारी जो गांव की बहन बेटियां है वो है और एक तरफ जो गांव के हमारे भाई है, नौजवान भाई है जो तैयारियां करते हैं, वो बैठे हैं। आप यहाँ का सेटअप देख सकते हो, वाईफाई लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है। बच्चे रात को पढ़ेंगे उस चीज़ की सुविधा है, दिन में पढ़ाई करेंगे उस चीज़ की सुविधा है। और दोस्तों, पढ़ाई का नहीं, यहाँ पे सुबह और शाम ग्राउंड तैयार किया गया है इनकी तरफ से। बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग सुबह शाम दी जाती है और दिन में बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, रात को बच्चे पढ़ते हैं। इस लाइब्रेरी का पूरा सेटअप दिखाता हूँ। भाई साहब, 2 मिनट के लिए फ्री हो आप? नाम बता दो पहले अपना। शुभम सिंह। थोड़ा तेज़ बोल। शुभम भाई किस चीज़ की तैयारी करता है? एसएससी। अच्छा, कितने दिन हो गए? 2 साल हो गए। इसी गांव से है? हाँ। अच्छा, यहाँ से राजगढ़ कितना दूर है? 30 किलोमीटर। अच्छा, तो यहाँ पे जो आप जो यहाँ बैठते हो, इसके चार्जेस वगैरह देते हो? हाँ, 400 रुपीज़। 400 रुपीज़। उसमें क्या क्या मिलता है आपको? सब कुछ ही है, लाइक कापी किताब है, पेन वगैरह है। अच्छा। और ठंडा पानी है। कापी किताब यही है, ठंडा पानी वगैरह है। अगर चाय वगैरह पीनी पड़े तो? हाँ, वहाँ पे सेटअप है बाहर। अच्छा, सेटअप है हर चीज़ का। हाँ। और अगर परेशानी होगी, 2-3 घंटे को रेस्ट करना हो गया तो घर जाके रेस्ट करेगा, उसके लिए क्या? घर भी जा सकते हैं और वहाँ पे व्यवस्था भी कर रखी है, उधर रूम बना रखे हैं 2। तो इनके बैचेज चलते हैं दोस्तों की। अभी जैसे ये भाई है, फिर रात की अलग से बैचेज है। हम ज़्यादा यहाँ पे परेशानी नहीं करेंगे क्योंकि भाइयों इनकी क्लासेस चल रही है यहाँ पे। और इस तरफ जो है, जो हमारी बहनें हैं वो बैठी है और ये भी तैयारियाँ कर रही है। बहन, एक बार नाम बताओगे अपना? प्रीतम। उधर देख के। प्रीतम। प्रीतम,
प्रीतम बहन किस चीज़ की पढ़ाई कर रही है? BSTC। BSTC कितने दिन हो गए? ज़्यादा दिन हुए, 1 महीना हुआ। अगर ये लाइब्रेरी ना होती फिर कहाँ जाती? तो मुश्किल था जाना। मुश्किल था, राजगढ़ जाती हैं। राजगढ़ का क्या व्हीकल मिलता आपके गांव से? वहाँ से जाना तो मुश्किल था, तो जाना ही मुश्किल बनता। अच्छा, तो यहाँ पे पढ़ाई करती है पूरी। चलो, स्कूल कौन सा तेरा? यही जसवंतपुरा गाँव में। अच्छा, स्कूल भी यहीं है, लाइब्रेरी भी यहीं है। अच्छा, तो ठीक है, हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, पढ़ाई करो। और बहन 2 मिनट का टाइम देगी? क्या नाम है तेरा? सोनू। थोड़ा सा तेज बोल दे। सोनू पूनिया नाम है मेरा। जो काम तेरे गांव में हो रहा है ना, तो आवाज़ भी ऐसी दमदार होनी चाहिए। आपके गांव के और आप लोगों को दुनिया देख रही है। ये सर देख हाँ, रही हूँ। तो किस चीज़ की तैयारी कर रही है? मैं PSI की तैयारी कर रहा हूँ, राजस्थान पुलिस SI की। अच्छा, और तो कितने दिन हो गए तेरे को? लगभग 1 साल हो गई। 1 साल हो गया। और तो फिर एक बार बता, पुलिस की तैयारी करी तो बहन फिर फिजिकल की भी तैयारी चल रही होगी? सर कर रही हूँ, सुबह जाती हूँ ग्राउंड में। कितने बजे जाती है? सुबह लगभग 5:30 बजे। 5:30 बजे ग्राउंड में जाती है। अच्छा, और शाम को? शाम को लगभग 6 साढ़े 6 बजे। तो फिजिकल की तैयारी कौन करवाता है? ये मुकेश भाई जी। अच्छा, तो ये भी फिजिकल की तैयारी करवाते हैं। चलो, तो हमें जल्दी से न्यूज़ दे तू राजस्थान पुलिस में लग गई। और हमारा को भी नाम देना जी, बहन की कहीं ज़रूरत पड़ जाए पुलिस वालों से तो हमें वैसे भी ज़रूरत पड़ती रहती है जी। तो इस लाइब्रेरी से बच्चों ने पढ़ के, ये जो 2 बच्चे हैं, एक नरेंद्र शनोफ जगदीश जो SSC GD में जिनका चयन हो चुका है, एक डिम्पल है सज्जन जांगीर जी की जो RRB कलरक में भर्ती हो चुकी है दोस्तों। और यहाँ पे चाय का, कॉफ़ी का और एक साथ में जो है रेस्ट रूम बनाया हुआ है कि बच्चे परेशान होते हैं तो वो वहाँ पे रेस्ट कर ले, घंटा 2 घंटा। उस तरफ आप देखोगे तो किसी तरीके की किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं हुए, एक ऐसी सोच। तो चलो दोस्तों, जिन्होंने ये शुरुआत की है ये काम, हम उनके पास चलते हैं और उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। मुकेश जी, सबसे पहले तो JNV स्टार न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप पहले ये बताइए, किस फौज में थे आप और कब आप रिटायरमेंट होके आए हो? सर मैं भारतीय नौसेना में था। 31 अक्टूबर 2024 को रिटायर हुआ था। उसके बाद अपना सेटअप जो है गांव में रहा। उसके बाद कोई शहर में दोबारा मैं गया नहीं। तो रिटायरमेंट होने के बाद आप आए, पेंशन वेंशन बद गई, ठीक है, ठीक ठाक पैसा लेके आए आपने रिटायरमेंट, क्योंकि आपने पहले भी देश की सेवा की, घर से दूर रहे हो आप। फौजी हमारे सारे देश से अपने घर परिवार से दूर रहते हैं। तो ये आपके आने के बाद ये चीज़ें आपके मन में, और जो आपका जो सर्कल है, जो आप जितने भी भाई ये मिल के ये चीज़ चला रहे हो, ये दिमाग में कब से, कहाँ से, कैसे आई? सर ऐसे एक दिन कैंप में बैठे थे, ऐसे सरकारी कैंप लग रहा था गांव में। तो वहाँ ग्राम सेवक और सरपंच भी बैठे थे। तो गांव की लड़कियां जैसे शहर जाती हैं, मनीमा अड्डे पे मैं दुकान बना रहा था, तो लड़कियां वहाँ से चिप्स फाड़ रही थी और खाने के लिए वेट कर रही थी उस जैसे बाइक का आने का यहाँ गाँव में। तो सोचा गाँव में लाइब्रेरी बन जाती है लड़कियों के लिए, अच्छा हो जाता है। वही समस्या पे मन ग्राम सेवक जैसे विकास अधिकारी मंजू सोरान है उसके सामने अवगत कराया, ऐसी सी बात है। बोले वो बना लेंगे लाइब्रेरी, जगह दे। वो जगह तो सरकारी होनी चाहिए। फिर ये जगह पड़ी थी गांव की पुरानी धर्मशाला, पुरानी स्कूल थी ये, फिर बीच में धर्मशाला हो गई, फिर मैं सांडशाला बना दी। मतलब एक जगह ये सरकारी ज़मीन थी। ठीक है। फिर बताया ग्राम सेवक ने थोड़ा सहयोग दिया, बोले बनाएंगे। तो शुरू में जो मेहनत थी, बोले मेहनत तेरे को करनी पड़े, मेहनत थी वो मेरी थी, पैसा सरकार से मिलता गया, बेसिक जो तैयार करना था। बाद में यहाँ पे कुछ मिनिमम चार्ज रख के इस जगह का पैसा लेके उस पैसे को लगा के इस जगह को यहाँ जितना बढ़ाया है इसको। देखो, एक चीज़ और है, हम सोशल मीडिया पर अक्सर या वैसे भी व्यक्तिगत पे भी हम सरकार पे उंगलियां उठाते रहते हैं। इन्होंने साफ साफ ये कहा है कि सरकार में ऐसी बहुत सारी मुहिम चलती है, बहुत सारी स्कीमें चलती है, बस उसका उपयोग करने वाला होना चाहिए, सही तरीके से लगाने वाला चाहिए। बिल्कुल सर, अभी लेटेस्ट है, अभी हमारे विधायक हैं मनोज न्यांगड़ी, उनके पास मैं गाँव के 8-10 बंदों को लेके गया था। बताया सर यहाँ लाइट की समस्या है, तो सोलर प्लांट के लिए बोला ऊपर 5 किलोवाट का। तो उन्होंने बोला कभी मैंने इसे दिया नहीं है, पता करता हूँ। तो उन्होंने इस काम को देखते हुए जयपुर फ़ोन किया, कहीं फ़ोन किया, बोला मैं दे सकता हूँ। तो उन्होंने अभी हो सकता है आने वाले 1 महीने में यहाँ सोलर प्लांट का 5 किलोवाट का लग जाएगा। अच्छा, विधायक कोटे से। विधायक कोटे से, हाँ, बस वो काम करवाने वाला चाहिए, सरकार काम करेगी, मैं तो मानता हूँ। काम करती है। हाँ, सही बात है। अगर देखो जी, को नियत से अगर कोई आदमी, और वो भी अच्छे कामों के लिए लगे, तो वो काम चीज़ होती है। तो अब आपको ठीक लग रहा है? बिल्कुल सुकून है अपने आप में? अभी नहीं है सर, अभी मेरा काम बाकी है सर। अभी मेरे गांव में कंप्यूटर लैब और बनाना मेरे को भी। अच्छा, यहीं पे इसी लाइब्रेरी में? अच्छा, जो बच्चे 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास के बच्चों को कंप्यूटर मिल सके, शहर में नहीं धक्का जाना पड़े, और जो SSC या बैंक की तैयारी करें उनके लिए टाइपिंग की सुविधा हो सके इधर, तो वो दोनों काम हो जाए यहाँ पे।
हाँ चलो देखो टॉपिक ये भी है जी, अगर हम वीडियो गेम खेलना चाहते हैं तो कंप्यूटर बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं मिल पाता। और आपकी कोशिश बहुत अच्छी जी, बहुत अच्छी, सराहनीय है। जो आपके ये साथी है ये भी फौजी है? ये सर स्तंभ है मेरे लिए। छोटी सी आता है, इन्हीं को फ़ोन करता हूँ, जैसे ये सर एक्टिव रहते हैं मेरे साथ। ये इन्होंने बोल रखा तो इधर तू तो एक आउटर में देखूंगा, जैसे फोन होता है आउटर का, टीम बट गई, टीम मतलब बट गई, टीम हाँ। बट गई। ये हमारा इंटरनल अपना भी, क्योंकि मेरी भाषा यही समझ सकते हैं कम शब्दों में। ये मैं भी मानता हूँ, मैं भी समझता हूँ कि फौजी की भाषा या तो फौजी समझेगा या जिसके परिवार में फौजी है वो समझेगा। वो दो टूक में सीधी बात करते हैं। और सर हम दो टूक में आपको सैल्यूट करते हैं, आपको भी सैल्यूट करते हैं सर। आप कौन सी फोर्स में थे? मैं आर्मड कोर में था। अच्छा, आर्मड कोर सेकंड लांसर में था। तो मैं भी 31 अक्टूबर 90 क्या नाम है 2025 में रिटायर हुआ हूँ। वैसे 1 साल ही हुई है। मैं आप लोगों से मिला हूँ ना, तो जी एक चीज़ तो मेरे को पक्की हो गई है कि हमारे फौजी फौज में तो है ही है, रिटायरमेंट होने के बाद भी गांव में 3-4 फौजी एक जैसे इकट्ठे हो जाए ना तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आप मुझे ही विश्वास, आप यहाँ पे एयरप्लेन की पट्टी भी बना सकते हो आप। हाँ, वो ट्राई करने से तो बन सकती है, कोशिश कर रहे हैं हम। हमारे गांव में एक शहीद हो गए हैं, लेकिन उनकी मूर्ति नहीं बन पाई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी मूर्ति कहीं न कहीं हम बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनकी मिट्टी लेने आया था, तब भी आपने ये मुझसे बात की थी कि हम उनकी मूर्ति बनेंगे। कोशिश कर रहा हूँ। सोल्जर बोर्ड से भी बात किया है, तो वो बोले कि क्या नाम है, सोल्जर बोर्ड की तरफ से तो कोई आनाकानी है नहीं, कोई सुविधा होगी तो पक्का देंगे, लेकिन सोल्जर बोर्ड की तरफ से कोई पैसा नहीं मिलता है। मूर्ति के लिए तो हैं, क्या नाम, वीरेंद्र जी है, प्रेम सिंह बाजोर जी है, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बड़ी लेकिन यहाँ पर जगह की कर रहे हैं सुटेबल। जैसे जो जगह का हो जाएगा तो उनकी मूर्ति बनाना सर जल्दी से जल्दी होए, क्योंकि मूर्ति किसी के परिवार की नहीं बनती, मूर्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए बनती है। कि हमारे गांव के ये बुजुर्ग थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है, देश के लिए बलिदान दिया है, और वो आने वाली पीढ़ी उससे प्रेरित होएगी सर। और इतना आपने कर दिया ना तो ये 100% मैं बहुत जल्दी मूर्ति अनावरण पे आऊँगा। हम क्या कि मीटिंग के अंदर जाते हैं, सादुलपुर के अंदर है शहीदी स्मारक है, कैंटीन भी है वहाँ पर। क्या कि अक्समैनों का एक ग्रुप है, उसके अंदर जाते हैं तो भी वो बोलते हैं कि आपके गाँव में एक शहीद है, उसकी भी मूर्ति नहीं है। बाकी सभी गाँवों के अंदर है, तो कोशिश कर रहे हैं अगर हो जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। पहले एक फौजी साहब से और जाते हो ना, फौजी साहब आगे दिखाने लग गए हैं कि यार कमाल है, मेरे विचार नहीं भी सुन रहे। मूर्तिकार फुडानिया में, वो मूर्ति बाजौर साहब उसी से बनवा। मैं मिला हूँ जी वीरेंद्र जी से। और जब बाबा मैं एक बात बस कहूँगा बीच में, जब मैं वीरेंद्र जी के वहाँ पे गया दोस्तों, वहाँ एक ऐसा माहौल बना हुआ उस गांव में कि जैसे हम उस गांव में एंट्री करते तो लगता है एक पूरी बटालियन है, पूरी फौज के अंदर। जब हम रोड से गुजरते तो पूरी शहीदों की इतनी प्रतिमाएं बनी हुई है कि ऐसा लगता है कि हम इंडियन आर्मी की फौज में चले गए। मैं उसी गांव का हूँ। अच्छा, आप उस गांव के हो? फिर बाबा यहाँ पे मेरा ननियाल है यहाँ। अच्छा, तो यहाँ जमीन जगह है, हमारे मामा जी नहीं थे। हाँ। तो वो जमीन है, उस पे हूँ यहाँ पर। अच्छा, आप मैं वीरेंद्र जी से मिला हूँ बाबा। आप कौन सी फौज में थे? मैं आर्मड कोर में था। आर्मड कोर में थे। रिटायरमेंट कब? 18 के में 88 में 1988 में 71 में भर्ती हुआ, 88 में रिटायर। और अब इस ग्रुप में जुड़ गए बाबा आप? फिर देखो जब भी बुलाते हैं आते हैं। अब वो पहले मेरे को ये पता नहीं था लाइब्रेरी का, मैंने वो स्कूल की लाइब्रेरी में 51,000 रुपये दे दी। बाद में ये लाइब्रेरी बनी तो मैं चलो आगे चलो, वो भी सही जगह लगी है बाबा, भी स्कूल की है। हाँ, बहुत बढ़िया है। हाँ, शिक्षा प्रेमी है। हाँ, शिक्षा। देखो आप लोग उस समय के पढ़े लिखे और उस समय के नौकरी की हुई है जहाँ पे मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर से तक तो बसें भी नहीं चलती थी। आप लोगों जितना संघर्ष तो हमने देखा ही नहीं है। एक बात और बताओ फौजी साहब, कि अब ये गाँव के चौक के बीच में है लाइब्रेरी, तो आप यहाँ अभी आए हो या घंटा 2 घंटे आते हो, या दिन में रात में मान लो हमारी कोई बहन बेटियाँ पढ़ रही है और कोई शरारती तत्व आ जाए? पर क्या कि कैमरे भी लगा रखे हैं शरारती। यहाँ पर कोई जो गलत काम होने वाला था, आते जाते थे रात को, तो उसको भी बंद करा दिया गया। कोई भी ऐसी कोई नहीं सुविधा कर दी है। और ये इनका घर है सामने ही, ये शाम को आते जाते हैं। कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर है, बच्चों के पास भी कॉन्टेक्ट नंबर दे रहे। कोई भी बच्चा भी आपस में तुम होते हैं तो भी इनके पास कॉल कर देते हैं। तो ऐसी कोई देखो, फौजी देश का वो बेटा होता है जो ड्यूटी के दौरान भी इस देश के लिए मरता, इस देश के लिए जीता है। और जिस उम्र में हम जैसे लोग एक रिटायरमेंट की ज़िंदगी जीना सोचते हैं कि चलो अब एक सुख की ज़िंदगी जीते हैं, कि हमने अपने बच्चे पढ़ा दिए लिखा दिए, उस उम्र में
ये गांव की, देश की आने वाली जो हमारी प्योद है, हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, उनकी सोच रहे, और आज भी ये फ्री नहीं बैठे हैं। ऐसी सोच को, ऐसी गांव को JNV स्टार न्यूज़ सल्यूट करता है, और हम यही आशा करते हैं कि गांव के जो क्षेत्र का हर गांव है उसमें ऐसी ऐसी लाइब्रेरी खुले और सुविधा खुले। देखो दोस्तों, अभी हम बात करते करते हमारे पास वो गुड़िया आ गई है जिसका मैंने नाम बताया था, डिम्पल। इसका एक बार बता बहन, कौन सी किस चीज़ में सिलेक्शन हुआ तेरा डिम्पल? मेरा RGB में हुआ है, क्लर्क के पोस्ट। कब हुआ है? अभी 15 को आया था रिजल्ट। अच्छा, तैयारी कहाँ की थी? यहीं पे की थी, घर पे। कितने दिन की थी? लाइब्रेरी से अभी 2 इयर्स हो गए पूरे। तो यहाँ पे तैयारी करते हैं? नहीं, यहाँ पे तो जून से किया था। अच्छा, जून से स्टार्ट किया था यहाँ पे तैयारी, और तेरा सिलेक्शन हो गया। तो कैसा लगा? अच्छा लग रहा है सिलेक्शन। बहुत बढ़िया लगा। हाँ, मम्मी पापा को? हाँ, बहुत खुश हैं सब लोग। तो अब तूने यहाँ पे जो अपने गांव में लाइब्रेरी देखी है और उस चीज़ में तूने तैयारी करके और सिलेक्शन लिया है, अब तेरे को आगे क्या लगता है, क्या करना चाहिए तेरे को? जो तेरी छोटी बहनें हैं, तेरे छोटे भाई है, उनको ऐसी चीज़ की दुविधा है, तो तू उसके लिए क्या करेगी? अभी तो वैसे तो सारी फैसिलिटीज़ करवा रखी है इस लाइब्रेरी के अंदर, पर जो भी मतलब ज़रूरत होगी तो ऑब्वियसली मैं करने का ट्राई करूँगी, अगर मुझसे जो हो पाएगा वो। चलो देखो, मैं तो यही कहता हूँ भाई, हर घर में ऐसी बेटी हो जो मेहनत करती है, और हर गांव में ऐसी लाइब्रेरी हो। बहन तेरी जैसी और बहनें लगे बहुत सारी, और भाई लगे हमारे जॉब पे। उमेश जी, आप जहाँ जिस गांव में आए हो, जसवंतपुरा, जो चूरू ज़िले में है, सच बताना बिल्कुल कैसा लगा इस गांव में आके? मतलब ये लगा के चलिए कि इतना अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पर बना के रखा हुआ है, पिन ड्रॉप साइलेंस। इस तरह की फैसिलिटी व्यवस्था शहरों में जाके मिलती है, और यहाँ से आप लगे चलिए शहर, मतलब मेन चौड़ा रोड भी लगभग काफ़ी किलोमीटर अंदर चल के है यहाँ पर, ठीक है। व्यवस्था नहीं थी, और इस तरह की ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है यहाँ पर कि आप लगे चलिए कि अभी अगर जैसे लाइब्रेरी में जाके देखा तो बच्चे ऐसे डिसिप्लिन से पढ़ाई कर रहे हैं, इस तरह से बच्चे लगे हुए हैं कि बस देख के मैं तो दंग रह गया कि गांव में बच्चे इतने डिसिप्लिन से कैसे रह रहे हैं। और वो तो खैर मुकेश जी से अभी मुलाकात हुई तो पता लगा कि ये डिफेंस है, तो डिफेंस वाला है तो अपना थोड़ा तो कहते हैं ना, अपना कम से कम देश को डिसिप्लिन में रखते हैं। तो इनका जो डिसिप्लिन देखा, बच्चे बिल्कुल परफेक्ट, हर बच्चा ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अच्छी जगह जॉब निकाल के जाएगा। और 2 बच्चे, और अभी 2 बच्चे यहाँ से निकले, एक गुड़िया तो अभी आई है, वो तो बड़ा अच्छा लगा। और मैं तो हमेशा ये कहूँगा कि जिस तरह से आप लगे हो इस मुहिम में, हमारे लायक कोई सेवा हो किसी प्रकार की, तो जहाँ भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं तो आप ज़रूर आदेश करना। और बस इसके अलावा ये 3 फौजी साहब बैठे हुए हैं, और पता लग रहा है कि पन्ने सिंह जी बैठे हुए हैं। हाँ जी, अग्निवीर में 4 बंदे पास हो रखे हैं। अच्छा, अग्निवीर अपने यहीं से ही बोल दो। अब जैसे इन्होंने बताया मुकेश जी ने कि अग्निवीर में भी अपने यहाँ से 4 बच्चे पास हुए हैं। 100%। यानी दोस्तों देखो, एक लाइब्रेरी से एक ही गांव के 4 बच्चे अग्निवीर में पास हो चुके, 2 बच्चे ज्वाइन हो चुके, यानी सही मायने में 6 बच्चे की ज्वाइनिंग, 6 बच्चे की मतलब पक्की हो गई है या होने वाली है। नॉर्दर्न स्टार ग्लोबल फाउंडेशन जो है वो यहाँ पे कुछ करने का आपका क्या विचार? अभी जिस तरह का यहाँ का माहौल देखा तो यहाँ पर अभी इच्छा हो रही थी, बाकी मुकेश जी से भी बात हुई है, इन फौजी साहब से भी बात हुई है, पन्ने जी से भी बात हुई है कि यहाँ पर एक मेडिकल कैंप लगाया जाए। कुछ यहाँ पर आजकल तो गांव-गांव में नशा पहले पहुँच गया है, हर घर में कोई ना कोई नशे से पीड़ित है। तो हमारा जो मेडिकल कैंप लगता है वो क्या करते हैं, जिस तरह की ओपीडी, बेसिक ओपीडीज तो हम दे ही रहे हैं, एक अच्छे डॉक्टर के साथ काउंसलिंग दी जाती है, और नशा छुड़ाने के लिए कुछ मेडिसिन्स भी दी जाती हैं, ठीक है, जिससे कि ये लोग नशे से थोड़ा दूर रहें। इसी के साथ साथ हमने जो लोग नशा में एडिक्ट हो चुके हैं उनके लिए तो चलो डॉक्टर्स हो गए, मेडिसिन्स हो गई, इसी के साथ साथ हम लोगों ने अभी एक अपना गली गली क्रिकेट लीग के नाम से अपना एक मुहिम चालू की हुई है। इसका स्लोगन ये है, नशे से खेल की ओर। जो बच्चे नशे में एडिक्ट हो गए उसकी तो डॉक्टर काउंसलिंग भी कर रहा है, दवाइयाँ भी दे रहा है, लेकिन जो बच्चे अभी 14, 15, 16, 17, 20 साल की एज में हैं और वो नशे की तरफ ना जाएं, तो उसके लिए हमने एक मुहिम चालू की है, गली गली क्रिकेट लीग। इसमें हम कोई प्रोफेशनल प्लेयर्स नहीं ले रहे हैं। इसमें क्या है कि हर गांव से 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे लिए जाएंगे, उनकी एक टीम बनाई जाएगी। और जैसे सपोज एक स्टेट के अंदर सपोज 70 टीम हो गई, 40 टीम हो गई, 50 टीम, उनका टूर्नामेंट कराएंगे और उनको
बाकायदा अच्छे प्राइज़ देके उनको सम्मानित किया जाएगा और फिर इस टूर्नामेंट को सभी डिस्ट्रिक्ट में करा के स्टेट में लेके जाएगा। स्टेट में लेके जाएंगे, फिर नेशनल में इस तरीके से चलता है जी। स्टेट में हमने जो प्राइज़ रखा हुआ है, जो स्टेट टीम विनिंग टीम जो होगी उसका 11 लाख रुपया टीम का प्राइज़ होगा, फर्स्ट टीम का, सेकंड का 5 लाख रुपया, थर्ड टीम का 2.5 लाख रुपया और फोर्थ टीम को 1,25,000 रुपये का नाम रहा है। और जो मैन ऑफ द सीरीज़ रहेगा, जो पूरी सीरीज़ में बेस्ट प्लेयर होगा, उसको एक गाड़ी दे रहे हैं हम लोग। तो इससे क्या होगा कि बच्चा थोड़ा सा कंपटीशन की भावना भी आएगी, फिजिकल फिट रहने की कोशिश करेंगे। तो वही मेरा चल रहा है कि यहाँ देखिए जिस तरह के अभी ये फौजी साहब लगे हुए हैं बच्चों को पढ़ाने में, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा एडिक्शन से, किसी भी प्रकार की एडिक्शन होती है तो उससे हम उसको दूर करने की मुहिम चलाई हुई है हम लोगों ने। सही बात है कि जैसे कि अभी हमने पता चला कि भाई 2 बच्चे, एक बेटा है इस गांव का, एक बेटी है इस गांव की, उसकी ज्वाइनिंग हो गई है, उसको प्लेटफॉर्म मिला तो वो ज्वाइनिंग हो गई, नहीं तो क्या पता भविष्य में भाई वो कहीं पे वो सुविधा मिल पाती या नहीं मिल पाती उनको, शहर तक पहुंच पाते नहीं पहुंच पाते वो। तो अब आपको ये जो राजस्थान में ऐसी जो फौजी साहब की हमारी टीम है, ऐसे लोग मिल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी मुहिम बहुत आसान होने वाली है। मुझे जिस तरह की यहाँ की टीम मिली है, जिस तरह के यहाँ के लोग मिले हैं और जिस तरह की इनका जज्बा देखा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर। और मुझे लग रहा है कि इस तरह की टीम अगर के साथ ये टीम मेरे साथ काम करे या इस टीम के साथ मैं काम करूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और बहुत जल्द यहाँ पर मेडिकल सेवा शुरू हो जाएगी और गली गली क्रिकेट लीग के लिए भी जो बच्चे सिलेक्शन जो होगा वो भी बहुत जल्दी यहाँ शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी जो आपने देखा है कि इसमें जो अपने नॉर्दर्न स्टार ग्लोबल फाउंडेशन जो है उन्होंने भी इसमें रुचि दिखाई है और इस गांव का माहौल देखा है। हम फिर ऐसी मुहिम को, ऐसी एनजीओ को, ऐसे गांव को, ऐसी गांव की पावन मिट्टी को, ऐसी फौजियों को जिनकी ऐसी सोच है, इन सबको देश की तरफ से और JNV स्टार न्यूज़ की तरफ से सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।